हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। इसके अलावा इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैं आपके लिए बना के अपलोड कर चुकी हूँ, जिससे कि आप सारे चैप्टर के टॉपिक्स इजिली समझ सके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है, आपको एक टेबल दी है, आपको उस टेबल को एग्जामिन करना है, समझना है और उसके हिसाब से आपको ये जो पॉलीगन है जिसकी साइड 7 होंगी, 8 साइड्स होंगी, 10 साइड्स होंगी या n साइड्स होंगी, तो उनके एंगल सम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखें, जब साइड 3 थी तो एंगल सम 180 था। साइड जब 4 थी यानी दो ट्राइंगल्स में जब डिवाइड हो गया था तो 2 into 180 था। ठीक है, 2 कहां से आया, 2 कैसे बना सकते हैं, मतलब आप जितनी नंबर ऑफ साइड्स है 1 2 3 4 में से अगर 2 माइनस करें तो 2 बन जाएगा। सेम इसमें देखें, जब 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ तो 3 into 180, 3 कैसे बना सकते हैं 5 minus 2 से, यानी नंबर ऑफ साइड्स -2। ठीक है, यहाँ भी देखिए जब 6 साइड्स थी नंबर ऑफ साइड्स -2 से आप 4 बना सकते हैं। यानी कि अगर ऑन एग्जामाइन करके हमें क्या पता चला, वी कैन कंक्लूड दैट, मतलब एग्जामाइन करके हम ये कह सकते हैं, इफ n इज नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन, अगर किसी एक पॉलीगन की कितनी साइड से n, देन इट्स एंगल सम विल बी, एंगल सम क्या होगा, तो देखिए जब साइड्स 4 थी 4 minus 2 into 180, साइड 5 थी तो 5 minus 2 into 180, साइड 6 थी तो 6 minus 2 into 180, अगर साइड n होगी तो क्या होगा n minus 2 into 180। ठीक है, सिंपल। तो अब देखिए ए वाला अगर मैं सॉल्व करूं, नंबर ऑफ साइड क्या दिए 7, एंगल सम क्या होगा, यहां की जगह क्या आ जाएगा 7 minus 2 into 180। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, 7 minus 2 कितना आएगा 5 into 180 यानी 900 डिग्री। बी वाला देखें, नंबर ऑफ साइड्स कितना दिया है हमें, बी वाले में 8, एंगल सम निकालें हम 8 minus 2, जो भी आपको नंबर ऑफ साइड दिया हो उसमें से -2 करके 180 करना है, सिंपल। 6 into 180, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 0 से 0, 6 8 से 48, कैरी ओवर 4 1080 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ सी और डी भी। सी क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है हमें 10, एंगल सम कितना होगा 10 minus 2 into 180 यानी 8 into 180, 8 0 से 0, 8 8 से 64, कैरी ओवर 6, 8 1 से 8 और 6 14, 1440 डिग्री। डी वाला नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n, तो एंगल सम क्या हुआ n minus 2 into 180। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ यहाँ आपसे एग्जामाइन करना था कि ये कैसे आ रहा है, उसी तरह से हमें बाकी के निकालना थे नंबर ऑफ साइड्स के थ्रू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है, सबसे पहले तो पूछा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसके बाद हमें बताना है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड 4 साइड एंड 6 साइड। जब 3 साइड्स होंगी तो रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा, 4 साइड होंगी और 6 साइड होंगी। तो सबसे पहले तो रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, रेगुलर पॉलीगन एक ऐसे पॉलीगन को कहते हैं जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हो। ठीक है, a polygon which whose all
angles and all angles are equal and all sides are equal. Is known as रेगुलर पॉलीगन, जिसके सारे एंगल्स बराबर हो और सारे साइड्स बराबर हो। अब हमसे क्या कहा, हमें एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है जिसके 3 साइड्स हो। फर्स्ट वाला देखिए, जिसके 3 साइड्स हो, यानी ये एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल में 3 टाइप के होते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल्स। तो यहाँ पे कौन सा लिखेंगे हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन होगा, क्योंकि आइसोसेलेस की 2 साइड्स बराबर होती है और स्केलिन की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। दूसरा क्या कहा है, 4 साइड्स। 4 साइड्स की अगर हम बात करें, 4 साइड्स का एक ऐसा शेप जिसके सारे साइड और सारे एंगल बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। और तीसरा है 6 साइड्स। तो 6 साइड वाला ऐसा शेप जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, 3 साइड वाले को इक्विलेटरल ट्राइंगल, 4 साइड वाले को स्क्वायर। उसके बाद जितने भी होते हैं पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, अगर उसके सारे साइड और एंगल्स इक्वल हैं तो उसके आगे रेगुलर लग जाता है। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, इस तरह से चलता है। तो ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन। 7 साइड्स पूछी होती है, रेगुलर हेप्टागन। 5 साइड्स बोली होती है, रेगुलर पेंटागन। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 सब क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, सभी में हमें क्या करना है, एक एंगल दिया है x, इसकी वैल्यू निकाल के बताना है। ठीक है, और बाकी x के अलावा बाकी सारे एंगल्स हमें दिए हुए हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है 360 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 60, यानी सारे एंगल्स को अगर हम प्लस कर लें तो उनका सम 360 आएगा। 60, 130, 20, 120 और x सबको प्लस कर लिया, 360 के बराबर आना चाहिए। ये कितना हो गया, आई थिंक ये 50 है। यस, दिस वन इज 50। ये हो गया 250 और 50, 300। ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का। x की वैल्यू आ गई 60, यही हमारा आंसर है। सेम तरीके से बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं बी, सी और डी, वो भी सॉल्व होंगे। बी वाले में भी देखिए, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 2 एंगल दिए हैं 60 और 70, एक x दिया है, लेकिन x निकालने के लिए हमें इस एंगल को भी पता होना चाहिए कि ये कितने डिग्री का है। ये एंगल आप कैसे पता कर सकते हैं, देखिए ये पूरा क्या है, लीनियर एंगल है, यानी कितना 180 डिग्री है ना। और इसमें से अगर मैं इसको हटा दूं तो ये निकल जाएगा यहाँ वाला एंगल, ये कितना है 90। ये मुझे कैसे पता चला, 90 डिग्री का एंगल को हमेशा हम इस स्क्वायर टाइप से शो करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का है मतलब ये एक्यूट या ऑब्ट्यूज है, और इस तरह का है तो ये राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 90, यानी अंदर वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी, 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये 90 कहाँ से आया, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। इसको सॉल्व कर ले, 60 और 70 हो गया आपका 130 और 90 हो गया 220। 220 प्लस x इज इक्वल टू 360। ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस 360 माइनस 220, जब आप माइनस करेंगे तो इसका 140 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला देखिए, यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। देखिए इसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, पेंटागन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन का कितना होता है, 540। अगर आपको किसी का ना पता हो तो नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, है ना। इस फॉर्मूले से आप
निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे n की जगह आप लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, यानी 5 माइनस 2 इंटू 180, 540 आ जाएगा। तो देखिए एक एंगल तो है 30, लेकिन बाकी के ये जो दो एंगल्स है ये हमें नहीं पता। दो तो x है, x x, ये दो हमें नहीं पता, तो ये दो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था। क्या ये पूरा 180 है, 180 में से इतना माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 70 कितना हो गया? 110। तो एक एंगल आ गया आपका 110, प्लस ऐसे ही ये वाला 180 माइनस 60, ये आ जाएगा आपका 120। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा मेंशन करने की। ठीक है, तो 30 और 110 और 120, 30 और ये तो हो गया 150, 160, 260, और x और x 2x, 2x प्लस 260, नंबर मैंने एक साथ प्लस करे हैं, बाकी एक साथ, तो 2x ये प्लस का है, वहां जाके माइनस 540 माइनस 260, तो 2x कितना आ गया? 0, 8, 280, 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड, 280 माइनस 2 यानी 140, x इज इक्वल्स टू 140 आपका आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू D1, D में हमें क्या दिया है? यहाँ पे देखिए सारे साइड्स इक्वल दिए हैं। जब सारे साइड्स इक्वल दिए हो इट मींस इट इज अ रेगुलर पेंटागन, सारे साइड्स बराबर है, तो सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन कितना होगा? 540, सारे साइड्स बराबर हैं, तो x प्लस x प्लस x, ठीक है। यहाँ पर देखिए पांचों को प्लस करेंगे, हो गया 5x इज इक्वल्स टू 540, x इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 5, 5 1 जा 5, ये कैंसिल नहीं हो रहा, 0, 5 8 जा 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 108 डिग्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, छोटा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालना थी, यहाँ पर हमें ये x y z की वैल्यू निकाल के इन्हें ऐड भी करना है। ठीक है, इन तीनों का सम पता करना है हमें। ये a वाला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें, a और b। मैं अभी आपको a वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम ABC है। तो इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले हमें अंदर वाले तीनों एंगल्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो एंगल्स तो हमें पता है, तीसरे को हम मान लेते हैं कुछ भी a। ठीक है, तो 90 प्लस 30 प्लस a कितना होना चाहिए? 180। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये कितना हो गया? 120 प्लस a इज इक्वल टू 180। 120 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस, ये कितना आ गया? 60 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। अब हम x, y और z निकालेंगे। देखिए कैसे। नाउ x प्लस 90 होना चाहिए 180। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए आप x और 90 ये पूरा क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल, जो दो एंगल मिला के स्ट्रेट एंगल बनाते हैं उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यानी x कितना आ गया? 90 डिग्री। इसी तरह से हम y निकाल लेंगे। y क्या है? देखिए y प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्या है? लीनियर पेयर। तो y प्लस a की वैल्यू क्या है? 60। y प्लस 60 इज इक्वल टू 180। y इज इक्वल टू 180 प्लस का ही हो जाके माइनस 60, यानी 120 डिग्री।
इसी तरह से z भी देख लेते हैं अब हम, z प्लस 30 होना चाहिए 180 डिग्री। इसका भी रीजन लीनियर पेयर, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो z कितना आ गया आपका 150 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या था, x प्लस वाई प्लस z, यानी कि x है हमारा 90 प्लस 120 प्लस 150, 150 120 हो गया 270 प्लस 90 360, यही आपका आंसर। बी वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। बी वाले क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, जिसमें एक एंगल 60 है, एक 80 है, एक 120 है। आर की जगह क्या आएगा ये हमें अभी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें कर लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस आर, इन चारों का सम कितना होना चाहिए 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखें हम 180 और 120 हो गया 200 और ये हो गया 260, 260 प्लस आर हो गया 360, ये प्लस का है यहां जाके माइनस, आर की वैल्यू आ गई हमारी 100। तो अब हमें क्या निकालना है, x, y, z और w। x कैसे निकाल सकते हैं आप, ये देखिए, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था। x प्लस 120 कितना होना चाहिए 180, क्योंकि दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 120 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस, तो x हो गया आपका 60। सेम तरीके से हम y निकालेंगे, y प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, कितना हो गया y आपका 100। इसी तरह से हम ये निकालेंगे, z प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे कर रही हूं मैं, z की वैल्यू कितनी आ गई 120। यहाँ पे लीनियर पेयर आप सब जगह डिफाइन कर दीजिएगा जहां भी ये ले कि ये लीनियर पेयर है, इसलिए ये 180 आ रहा है। लास्ट w प्लस r, ये भी 180 होगा, लीनियर पेयर है। r की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 100, ये प्लस का वहां जाके माइनस 180 माइनस 100, तो w भी कितना आ गया 80। अब देखिए हमारे पास x, y, z और w सारे आ गए, सॉल्व कर लें। x प्लस वाई प्लस z प्लस w कितना होगा 60, यहां से लिख लेंगे हम, x प्लस वाई प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, ये कितना हो गया 120 और 80, 120 प्लस 80 हो गया आपका 200, 300, 360। x, y, z प्लस w का सम है 360, ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।